आज का क्या टॉपिक है तुम लोगों का? हाँ, उद्देशिका। कल क्या पढ़ाए थे? संविधान। कल तो संविधान हम करवा दिए थे, नोट कीजिएगा। आज का जो मेरा टॉपिक होगा वह प्रस्तावना होगा। इसी को बोलते हैं उद्देशिका। इसको अंग्रेजी में प्रीएम्बल बोलेंगे। ये प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना ये संविधान का स्रोत है, यानी इसको बोल लेंगे संविधान की एक आत्मा है, दर्शन है, जो ये मार्ग दिखाता है प्रस्तावना हमारे संविधान को। तो क्या है प्रस्तावना? संविधान का एक दर्शन है। और प्रस्तावना का जो स्रोत है वो कहाँ से आया है? हम भारत के लोग से, यानी भारत की जनता से आया है। इसका स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मतलब ये अपने आप में ये शब्द बता क्या रहा है कि प्रस्तावना कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब अपने आप में संपूर्ण रूप से संपन्न है। समाजवाद मतलब कि ये हमारी जो व्यवस्था है ये समाजवादी व्यवस्था है, न कि पूंजीवादी व्यवस्था है। ये क्या है? हमारी जो व्यवस्था है समाजवादी व्यवस्था, न कि पूंजीवादी व्यवस्था है। ये हमारी संविधान क्या है? समाजवादी व्यवस्था। ये उद्देशिका हमें बताता है। ये पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? भारत किसी भी धर्म को ना बढ़ावा देगा और न धर्म को अपना एक राज्य स्तर पे, देश स्तर पे यह मानेगा कि हम इस धर्म के मानने वाले लोग हैं। तभी तो बताया जाता है कि हाँ, भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। लोकतंत्रमक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब यहाँ पे ये होगा, क्रिएटिव का मतलब जो होगा हमारे जो शासन होगा हमारे ऊपर, जो प्रतिनिधि के माध्यम से, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से शासन होगा, जिसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था बोलते हैं। गणराज्य। गणराज्य या गणतंत्र मतलब हमारा जो प्रमुख होगा देश का, वह जनता के द्वारा, यानी लोगों के द्वारा, इनके द्वारा, ये जनता के द्वारा जो डायरेक्ट रूप से चुन करके आएगा या इनडायरेक्ट रूप में चुन करके आएगा। मतलब आज देखते हैं हमारी कार्यपालिका की जो प्रमुख राष्ट्रपति जी हैं, हमारे कार्यपालिका जो प्रमुख प्रेसिडेंट जो है वो क्या है? कार्यपालिका के प्रमुख है। मतलब कार्यपालिका के प्रमुख जो होंगे राष्ट्रपति, ये क्या होते हैं? ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को ना? तो लड़का क्या कर रहे हो? देखो इधर, ये हमारा जो राष्ट्रपति क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर के आएगा। अब वही ब्रिटेन में तुम चले जाओगे तो ब्रिटेन में क्या होता है? ब्रिटेन का जो प्रमुख होता है वो क्या होता है? राजा होगा, और वो मरेगा तो उसका बेटा होगा, बेटी होगी। मतलब वह वंशानुक्रम प्रक्रिया है। हमारे भारत में क्या है? वंशानुक्रम प्रक्रिया मतलब नहीं है, वंश पर आधारित, यानी वंशानुक्रम व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं है। वही गणराज्य। समझ में अब तो आ गया होगा कि गणराज्य का मतलब क्या होगा। ये गणराज्य शब्द क्या है? यही तो खूबसूरती बता रहा है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो राजा और उसके वंश के लोग शासन नहीं करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर उद्देश्य इसका क्या है? प्रस्तावना में उद्देश्य है लड़का, देखो ना इधर। उद्देश्य का मतलब क्या होगा? न्याय। हमारी जो व्यवस्था है न्याय पर आधारित है, वो सामाजिक आधार, मतलब सबको समान रूप से सामाजिक स्तर पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आज मान लो तुम बैठ करके गोरखपुर में पढ़ रहे हो और कोई बाघा में बैठ करके पढ़ रहा है, चाहे भारत के किसी भी क्षेत्र में बैठ करके पढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बहिष्कार नहीं कर सकते हो। सामाजिक स्तर पे वो भी पढ़ने वाला है, तुम भी पढ़ने वाले हो। जगह बदलने से क्या हो जाता है? मतलब उसको सामाजिक न्याय मिलेगा। मतलब सामाजिक स्तर पे भी भेदभाव आप नहीं कर सकते हो। अब देखो,
आर्थिक स्तर पर भी क्या होगा, न्याय मिलेगा। मतलब एक वर्ग को क्या होता है कि एक को, अगर जो आप हमारा प्रस्तावना क्या बता रहा है, आर्थिक स्तर पर भी न्याय मिलेगा, राजनीतिक स्तर पर भी न्याय मिलेगा। मतलब देखो, तभी तो देखते हो कि आज मोदी जी क्या हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। ये उनका बैकग्राउंड आप देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत निम्न स्तर का ये काम करके वहां पे पहुंचे हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ सेंस, कि ये राजनीतिक स्तर पर भी सबको भागीदारी मिलेगा। वह चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे शोषित वर्ग का कोई व्यक्ति हो, और चाहे अपने आप का सबसे धनवान व्यक्ति हो, मतलब राजनीतिक स्तर पे सबकी भागीदारी मिलेगी। अब देखिए स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है, सबको समान रूप से स्वतंत्रता यहाँ दिया जाएगा हमारे संविधान में, यह प्रस्तावना बता रहा है। अब समता, समता का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी। इक्वालिटी, यह जब चैप्टर हम पढ़ाएंगे मूल अधिकार, तो उसमें हम बताएंगे ये समता। तो यानी समता, एक मिनट देख भी आप लोग लीजिए, ये समता अनुच्छेद 14 में आएगा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 कहाँ लिखा गया। जब हम मूल अधिकार पढ़ाएंगे, देखो जी इधर, जब हम मूल अधिकार पढ़ाएंगे तो 14 अनुच्छेद 14 आएगा मूल अधिकार वाला में, ये मूल अधिकार वाले में। तो मूल अधिकार जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स में जो 14 पढ़ाएंगे तो ये समता वहां से डायरेक्ट रूप से समझ में आएगा। देखो देखो यहाँ पे ये समता आएगा, तो समता 14 में क्या कहता है, मेरे तरफ देखो ना, ध्यान दो मेरे तरफ, राइट टू इक्वालिटी बिफोर द लॉ, विधि के समक्ष समता और समानता। मतलब सबको विधि के समक्ष समता और समानता मिलेगा। ये बात यहां से निकल के आ गया। यह व्यक्ति की गरिमा, आप किसी को भी, किसी के गरिमा पर आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। वह सीधे कहाँ चला जाएगा, न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका की चैप्टर आएगा तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ सबको समान रूप से गरिमा मिलनी चाहिए। और राष्ट्र की एकता और अखंडता, इसमें राष्ट्र की एकता और अखंडता की भी बात की गई है, बंधुता की बात की गई है, जिसको फ्रेटर्निटी बोलते हैं, बंधुत्व। मतलब सब लोगों को क्या किया गया, जोड़ने के लिए बंधुत्व का एक विचार दिया गया है। अब चलते हैं ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ये 13 दिसंबर 1946 को क्या कर दिए थे कि इस बात को मान लिया गया था कि हाँ उद्देशिका बहुत जरूरी है। अब देखिए यह विचार कहाँ से आया था, तो विचार आया था यूएसए से आया था। यूएसए से हम लोग अपनाए थे इसको, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। अब ऑस्ट्रेलिया एक आएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया कहने का मतलब यह है कि प्रस्तावना का जो भाषा है, हम प्रस्तावना की भाषा अभी हम दिखा रहे हैं, ये प्रस्तावना की भाषा, ये प्रस्तावना की जो भाषा है उद्देशिका में, हम भारत के लोग से, जो कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार, मतलब भारत की जनता को सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे और विचार अभिव्यक्त करने के लिए विश्वास और धर्म, प्रतिष्ठा, समानता, ये सब के सब जितने ये राष्ट्र की अखंडता है, इसको कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। एकदम इसको रट जाना है, 26 नवंबर 1949 को इसको क्या किया था, किया गया था, हमारा संविधान में इसको अंगीकृत किया गया था, अपनाया गया था। तभी ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, और ये 1950 को लागू होता है, तभी से हम लोग क्या मनाते हैं, गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। समझ में आ गया ये बात। अब चलिए, अब तो बात ये समझ में आ गया होगा कि प्रस्तावना है क्या। तो प्रस्तावना यह है क्या, ये क्या मूल आदर्श है। प्रस्तावना संविधान का मूल आदर्श है, जिसके माध्यम से संविधान में प्रस्तुत किया गया है, और ये संविधान की आत्मा है। अब इसमें थोड़ा सा विवाद उठा हुआ था, बेरूबारी संघवाद, और 1960 में एक विवाद उठा हुआ था। 1960 में विवाद एक उठा हुआ था, बेरूबारी संघवाद और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में एक मुद्दा उठा था, क्या उद्देशिका ये प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है कि नहीं है। तो ये दोनों विवाद हुआ था, तो लास्ट में तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला में क्लियर हुआ था। खैर इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ठीक है, और कल का जो मेरा सेशन होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। थोड़ा हम ये बताएंगे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला और बेरूबारी वाला,
ठीक है।